नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसका एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज हम लोग जो उसका शॉर्ट क्वेश्चन होता है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं ही राज हूँ, यह कथन किसका है? मैं ही राज हूँ यह कथन किसका है? वह है लुई 14वां का। वही कहा करता था, आई एम दी स्टेट। मजदूरों और किसानों को केवे खाने की सलाह कौन देती थी? तो मेरी अंतवानेत कहते मजदूरों और किसानों को कहती थी मेवे खाने के लिए। वो कौन थी? लुई 14वां की पत्नी थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो उस समय किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो अग्रदूत कहा जाता है फ्रांस की क्रांति का किसे? रूसो को। यूरोपीय महाद्वीप का सर्वाधिकार संपन्न वर्ग कौन था? मतलब सब चीज़ से भरे पूरे लोग कौन थे यूरोपीय महाद्वीप में? तो वे कुलीन वर्ग थे। फिर है, कुलीन वर्ग के लोग राजनीतिक कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो उन लोग का जो राजनीतिक भाषा या फिर व्यापार में जो भाषा यूज करते थे वो फ्रेंच भाषा था उन लोग का। कुलीन वर्ग के अधिकांश लोग क्या थे? मतलब कुलीन वर्ग के जो लोग थे अधिकांश क्या कार्य करते थे? तो उसमें से अधिकांश जो थे कृषक थे। फिर है, उदारवादी का क्या तात्पर्य है? तो इसका लिबरेजियम मतलब इसका अर्थ था आज़ाद। यूरोप में मतदान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार किसे था? तो मतदान और निर्वाचित होने का अधिकार सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को ही था। पर्सा के पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन कब बनाया गया था? तो ये 1834 ईस्वी को बनाया गया था। नेपोलियन की प्राज कब हुई? नेपोलियन की प्राज 1815 में नेपोलियन हारा था। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर किसे पराजित किया? तो ये तीनों मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। वियना संधि कब तैयार की गई? वियना संधि 1815 को तैयार की गई। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की व्यवस्थाएं कैसी थी? तो ये व्यवस्थाएं निरंकुश थी। फिर सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह रूसो था। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजनी ने की थी। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैटरनिक का था। मैटरनिक ही कहा करता था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोपीय को सर्दी जुकाम हो जाता है। शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो यह पर्सा के पहल पर की गई थी। फिर दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो बोरेन डी मोटेस्के थे। जर्मन के एकीकरण कब हुआ था? जर्मन का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रेडरिक सरियू कौन था? फ्रेडरिक सरियू कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था। फिर बिस्मार्क जर्मन का चांसलर कब बना? तो वो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क था जो जर्मन का चांसलर बना। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक, या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? रूसो का था। फिर है, विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना डिदरो ने की थी। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, क्या कहा जाता है? वो निरंकुशवाद कहा जाता है। मतदान के अधिकार को क्या कहते हैं? मताधिकार। बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो बास्तिल किले का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। फिर 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी 1815 में? मैटर नीरव ने। लिब्रे क्या था?
लिब्रे एक फ्रांसीसी मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था। फ्रांसीसी मुद्रा है लिब्रे। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति का। बिस्मार्क जर्मन का प्रथम चांसलर कब बना? तो ये कब बना था बिस्मार्क? 1871 ईस्वी को। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह किसका था? रूसो का है। फिर एक किसके कल्पना आदर्श या फिर यूटोपिया में एक आदर्श समाज की स्थापना की गई? तो कौन थे? फ्रेडरिक सरियू। उसी के कल्पना पर एक आदर्श समाज की कल्पना की गई। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ये कौन किया था? जोसेफ मेस्नी ने 1831 ईस्वी में की। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी इसको। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजनी, जबकि यंग इटली का स्थापना जोसेफ मेस्नी। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो यह फ्रांस का एक सम्राट था। जियुसेप्पे मोस्सनी का जन्म कब हुआ? जियुसेप्पे मोस्सनी का जन्म 1807 ईस्वी को हुआ था। फिर है ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? 1866 ईस्वी को। पर्सा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो यह वियना संधि था जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। गैरीबोल्डी कहाँ का निवासी था? तो ये सार्डिनिया का निवासी था गैरीबोल्डी। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को लागू की गई। मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति का गीत है? वो मार्सिले जो है फ्रांस के राष्ट्रभक्ति का गीत है। वह राज्य जहाँ राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति का सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य। किस अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रूपक। कुरुपिस्की कौन था? वह था पोलिश राष्ट्रवादी था। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का। अब देखते होंगे कोर्ट वगैरह में या फिर मूवी में देखेंगे कि उसका आंख में पट्टी बांधा हुआ रहता है। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो ये कहाँ था? फ्रांस में। बुर्बो राजवंश का शासन। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो ये किस संधि के द्वारा? कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा इसको मिला था। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। मारी आन किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो फ्रांस की थी। फिर है वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो ये कब हुआ था वियना सम्मेलन? 1815 को। काउंट कबूतर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो उसको नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री के पद पर। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? वो कौन थी? जर्मेनिया। निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? वह कैसर विलियम IV को इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया। फिर है जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो ये कौन था? ओटो von बिस्मार्क। इसने भूमिका निभाई थी दोनों को एक साथ मिलाने में। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? तो ये है यूनान में। इटली की एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो है कैमिलो द काबूर ने। कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यूनान को मिला था 1832 ईस्वी में। जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? वो थे पर्सा के। फ्रेडरिक सरियू का विषय क्या था? फ्रेडरिक सरियू का विषय था लोकतंत्र। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। कहाँ था? बाल्कन क्षेत्र में।
तो चैप्टर 1 का बस यहीं तक था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। हम इसी तरह का वीडियो हर चैप्टर वाइज लेके आएंगे। आप लोग चैनल में बने रहें और इसका फ़ायदा उठाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।